हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास सिक्स का मैथ का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर फर्स्ट। और आज हमारा टॉपिक है बेटे पूर्ण संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में कि पूर्ण संख्या का क्या मतलब होता है और संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ी थी बेटे? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी ना। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो पक्की बात है आपका उत्तर आएगा कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और आपको एक बात और पता है कि प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? एक से। ठीक है, तो आज हमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। आज हमारा फोकस रहेगा पूर्ण संख्याओं पर कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो बेटे पूर्ण संख्याओं को समझने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है और आपको देना पड़ेगा उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास एक मिठाई का डब्बा है। ये क्या है? मिठाई का डब्बा। और इस मिठाई के डब्बे में मैंने कुछ लड्डू रख रखे हैं। कुछ क्या रख रखे हैं? लड्डू, इस तरीके से। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बेटे इस मिठाई के डब्बे में कितने लड्डू हैं? ठीक है, आप बता दोगे कितने हैं? बता दोगे ना। और यदि मैं कहूं कि एक मिठाई का डब्बा और है मेरे पास इस तरह का, इसमें भी मैंने कुछ लड्डू रख रखे हैं इस तरीके से। और मैं कहूं बेटे कि एक मिठाई का डब्बा और है मेरे पास और उसमें भी मैंने कुछ लड्डू रख रखे हैं। और एक मिठाई का डब्बा और है, उसमें पता नहीं कुछ लड्डू रखे हैं या नहीं, ऐसा चित्र है। आप मुझे ये बताओ कि इस मिठाई के डब्बे में कितने लड्डू रख रखे हैं हमने। आप कहोगे कि सर 2 लड्डू रख रखे हैं, तो मैंने लिख दिया 2 लड्डू इसमें रख रखे हैं। इस मिठाई के डब्बे में कितने लड्डू हैं? 1, 2, 3, 3 लड्डू हैं। इस मिठाई के डब्बे में कितने लड्डू हैं? 1 लड्डू है, तो हम लिखेंगे 1। बेटे इस मिठाई के डब्बे में कितने लड्डू हैं? बताओ देख के। आप कहोगे सर एक भी लड्डू नहीं है, या कुछ भी लड्डू नहीं है, या कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे कि सर यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, या कुछ नहीं है, या कोई भी लड्डू नहीं है। तो ये जो कुछ नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी लड्डू नहीं है, या खाली है, इस चीज को हम कहते हैं बेटे जीरो या शून्य। क्या कहते हैं? जीरो। जहां कोई भी वस्तु नहीं होती है तो वहां कहते हैं कि जीरो वस्तुएं हैं या शून्य वस्तु है, या शून्य वस्तुएं हैं। तो इसमें कितने लड्डू थे? 2 थे। इसमें 3 थे। इसमें 1 लड्डू था। इसमें एक भी लड्डू नहीं था, यानी ये खाली था। तो हम लिखेंगे यहाँ कुछ नहीं है। और अब आपको कुछ नहीं है की जगह हमेशा जीरो लिखना है। कुछ नहीं है की जगह क्या लिखना है? जीरो। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं यदि आपसे पूछता हूं कि मेरे पास मान लो एक इस तरह का बॉक्स है और उस बॉक्स में मैंने रख रखे हैं 2 इस तरह के प्लस के निशान। ठीक है, और एक बॉक्स ये है और इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये खाली है, ये रिक्त है। तो यदि मैं पूछूं कि इसमें कितने प्लस के निशान हैं, तो आप कहोगे कि इसमें 2 प्लस के निशान हैं। मैं कहूं कि इसमें कितने प्लस के निशान हैं,
तो अब आप ऐसा नहीं कहोगे कि कोई भी प्लस का निशान नहीं है या शून्य प्लस का निशान है। आप अब लिखोगे 0 या 0। ठीक है, इसमें प्लस के निशान कितने हैं? 2। इसमें प्लस के निशान कितने हैं? 0। तो जहां कुछ भी नहीं होता है वहां हम प्रयोग करते हैं 0 का या 0 का। ये बात बेटे आपको अपने दिमाग में बिल्कुल डालनी है कि जहां कोई भी वस्तु नहीं होती है वहां हम लिखते हैं 0 या 0। ठीक है, अब आपके समझ में आएगा पूर्ण संख्याओं का क्या मतलब है। पूर्ण संख्याएं, देखते हैं पूर्ण संख्याओं का क्या मतलब है। बेटे पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या है कि जब हम 0 और प्राकृतिक संख्या सबको एक साथ लिखते हैं, 0 को भी और प्राकृतिक संख्याओं को भी, तो इन संख्याओं का जो समुच्चय जो प्राप्त होता है कुल मिलाकर इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसे सही कर दूं बेटे, हम लिख सकते हैं 0 व प्राकृतिक, चौक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही, 0 व प्राकृतिक संख्याओं को एक साथ लिखने पर, एक साथ लिखने पर, चौक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक साथ लिखने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं बेटे? पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे मान लो आपको कोई पूछता है कि पूर्ण संख्याएं बताओ, तो पूर्ण संख्याओं में आपको 0 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? 0 से। 0, 1, 2, ठीक है बेटे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे भी चलता रहेगा। तो ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। यदि मेरे से कोई पूछता कि प्राकृतिक संख्याएं बताओ, तो प्राकृतिक संख्याओं को हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4। यदि कोई आपसे पूछता है ना प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से स्टार्ट करना है। और यदि कोई पूछता है पूर्ण संख्याएं, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। और इस बात को ध्यान रखना है कि 0 व प्राकृतिक संख्याओं को एक साथ लिखने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। 0 को भी लिखना है और प्राकृतिक संख्याओं को भी लिखना है। तो इन्हें कहते हैं बेटे, हम क्या कहते हैं? इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। हमें पता चल गया पूर्ण संख्याओं का क्या मतलब है। आते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में हमें सीखना है बेटे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन, कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बहुत आसान है, आसानी से सबके समझ में आ जाएगा कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं। मान लो आप स्केल से या फीते से या पैमाने से एक इस तरह की सरल रेखा खींचते हो। ये खींच ली हमने सरल रेखा, और इस सरल रेखा पे आप समान दूरी का निशान लगाओगे इस तरीके से। ये फीते से या स्केल से या पैमाना जो भी आप उसे कहते हो, उससे नापकर समान दूरी पर आपको चिन्ह लगाने हैं। ठीक है बेटे, और फिर आपको लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है 0 से। यहां लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13। तो यदि आप 0 से स्टार्ट करते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हो। और यदि आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे हो। बस ये अंतर आपके दिमाग में बेटे जरूर होना चाहिए कि जो 1 से गिनती आप स्टार्ट करते हो वो तो हैं प्राकृतिक संख्याएं, और यदि आप 0 से स्टार्ट करते हो तो वे हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है बेटे, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ एक 0 का अंतर है। चलो खैर, एक अच्छी बात सीखते हैं। अब हम सीखेंगे पूर्ववर्ती। अब हम सीखेंगे बेटे पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले आने वाली। पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है ठीक पहले आने वाली, ठीक पहले आने वाली, ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या। मान लो कोई संख्या आपको दी गई है और उसकी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या पूछी है, तो ठीक पहले वाली। जैसे 6 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या 5 है, 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लगाते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है 5 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताओ क्या होगी, तो इसका तरीका है कि 5 में से आप 1 घटा दो, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 5 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या होती है, 4। और 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, 1 की क्या हो जाएगी, 1 में से 1 घटा दो, 0। 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या तो होती है 0, पर 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि 1 अपने आप में खुद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। यदि वे पूछते हैं 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताओ, तो 1 में से 1 घटाया, 0। और यदि वे पूछते हैं 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताओ, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 की पूर्ववर्ती हो ही नहीं सकती है बेटे, क्योंकि 1 अपने आप में खुद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए आपका। अब हम बात करते हैं अनुवर्ती पूर्ण संख्या की। अब हम बात करते हैं बेटे अनुवर्ती पूर्ण संख्या। अनुवर्ती पूर्ण संख्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ठीक, ये तो था ठीक पहले आने वाली, इसका मतलब हो जाएगा ठीक बाद में आने वाली पूर्ण संख्या। इसका मतलब है ठीक बाद में आने वाली पूर्ण संख्या। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो जरा। मान लो आपसे कोई पूछता है 5 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या बताओ क्या होगी, तो 5 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या कैसे निकलेगी, 5 में 1 जोड़ दो आप, 6। और यदि कोई पूछता है 1 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या बताओ, तो 1 में आप 1 जोड़ दो, जब तो ठीक आगे की या अगली संख्या प्राप्त होगी, 2। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको सीखना चाहिए इन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि कुछ नहीं है का मतलब होता है 0, कुछ नहीं है की जगह हमें 0 लिखना है। फिर सीखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं का मतलब 0 और प्राकृतिक संख्याओं को एक साथ लिखने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। 0 से स्टार्ट करोगे यदि गिनती को, तो ये सब पूर्ण संख्याएं मानी जाएंगी, और यदि 1 से स्टार्ट करोगे तो प्राकृतिक संख्याएं मानी जाएंगी। फिर संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन आप 0 से स्टार्ट करोगे और आगे तक बढ़ते चले जाओगे। समान दूरी पर निशान आपको लगाने हैं स्केल, पैमाने या फीते के द्वारा।
पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या का मतलब ठीक पहले आने वाली संख्या है, और अनुवर्ती पूर्ण संख्या का मतलब ठीक बाद में आने वाली संख्या है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको करने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटे होमवर्क की, कि आपको घर से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास बेटे मान लो मैं आपको होमवर्क के लिए एक इस तरह की रेखा खींच कर देता हूं। ये रेखा है, मान लो एक, आप इसे कह सकते हो संख्या रेखा। ये संख्या रेखा है, और इस पे इस तरीके के निशान लगे हुए हैं। ये समान दूरी पर चिन्ह हैं लगे हुए। ये समान दूरी पर लगभग, स्केल से आप चिन्ह लगा लोगे। स्केल से ही सरल रेखा को खींचना है और इसके ऊपर लगाने हैं इस तरीके से चिन्ह। ठीक है, ये हमारी कोई संख्या रेखा है, और इस पर हमने जो है ये लिया है 0, 1 और 2। इसका मतलब यदि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। 0 है, 1 है और 2 है। 2 के बाद यहां दिया है a, और यहां दिया है 4। a के बाद क्या दिया है? 4, और 4 के बाद दिया है b, c और d। बस ये चीजें दी हैं। अब आपको जो इस संख्या रेखा से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन हल करना है वो है a द्वारा प्रदर्शित पूर्ण संख्या। a द्वारा प्रदर्शित पूर्ण संख्या, a द्वारा प्रदर्शित पूर्ण संख्या रिक्त स्थान है। a द्वारा कौन सी संख्या को प्रदर्शित किया जा रहा है? देखो 0, 1, 2, 3, तो यहां हमें 3 लिखना है। 3 को प्रदर्शित किया जा रहा है, 3 को। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, b द्वारा प्रदर्शित पूर्ण संख्या रिक्त स्थान है। b द्वारा कौन सी संख्या प्रदर्शित हो रही है? ठीक है, चलो इसे पूरा ही लिख लेते हैं, पूरा लिखते हैं। चलो इसे, b द्वारा प्रदर्शित पूर्ण संख्या बतानी है। बता दोगे कि b में क्या आना चाहिए था, b के स्थान पर। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, c द्वारा प्रदर्शित पूर्ण संख्या रिक्त स्थान है। c द्वारा प्रदर्शित पूर्ण संख्या क्या है? और नंबर 4 पर है बेटे d द्वारा प्रदर्शित, d भी तो दे रखा है ना, यहाँ देखो d दे रखा है। d द्वारा प्रदर्शित पूर्ण संख्या कौन सी है, वहां क्या आना चाहिए था, वो आपको लिखना है। कर लोगे इस क्वेश्चन को? उसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, नंबर 5 पे मैं लिखता हूं। ये 4 क्वेश्चन तो हुए इस संख्या रेखा से संबंधित। नंबर 5, आपको बताना है एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या रिक्त स्थान है। बता दोगे एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या है? एक बताना है आपको क्वेश्चन, 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या रिक्त स्थान है। तो हमें बताना है 13 से पहले आने वाली संख्या कौन सी है। नंबर 7, 7वें नंबर पर बताना है बेटे 14 की अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब बाद में आने वाली,
पूर्ण संख्या रिक्त स्थान है, एक ये बताना है। कितने क्वेश्चन हुए बेटे? 7 हुए ना। कुछ क्वेश्चन और लिखने हैं हमें जो आपको घर से करने हैं सॉल्व। नंबर 8, 100 से, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं रिक्त स्थान व रिक्त स्थान हैं। ये दो रिक्त स्थान भरने हैं। 100 से ठीक पहले आने वाली दो संख्याएं, ठीक है, बतानी है कौन कौन सी हैं। बता दोगे ना आप? क्वेश्चन नंबर 9, 101 से प्रारंभ करके, 101 से तो शुरू करना है आपको, 101 से प्रारंभ करके 4 क्रमागत संख्याएं बताइए। 4 क्रमागत संख्याएं बताइए। इसका उत्तर लिखना पड़ेगा आपको नीचे, यहां लिखना पड़ेगा इसका उत्तर। 101 से प्रारंभ करना है आपको और 4 क्रमागत संख्याएं बतानी है। पहली संख्या 101 होनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या है। 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब क्रम में आने वाली, ठीक है। जैसे 3 क्रमागत संख्याएं 3, 4 और 5, देखो एक क्रम में आती है ना, इनका क्रम है 3, 4, 5, इसलिए कहते हैं क्रमागत। क्रम में आगत माने अगली, क्रम में अगली आने वाली संख्याएं 3, 4, 5 लीजिए। तो ये संख्याएं लिख लेंगे हम एक जगह, 3, 4, 5 कोमा लगा के लिख लेंगे। फिर क्या करना है? पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए। पहली संख्या क्या है? 3 है, तीसरी संख्या 5 है, 3 और 5 को जोड़ना है। पहली संख्या व तीसरी संख्या, पहली संख्या व तीसरी संख्या क्या करना है? इन्हें जोड़ना है। तो हम लिखते हैं जोड़िए। जोड़ लोगे इन दोनों संख्याओं को, पहली और तीसरी को। फिर कहा है कि योगफल जो आएगा ना जोड़ने पर, पहली और तीसरी को जोड़ने पर, योगफल को आधा कीजिए। योगफल को आधा करना है। आधा करने का मतलब तो पता है आपको, आधा तो कर दोगे उसे। आधा करने का मतलब 2 से भाग करनी है आपको। उत्तर बीच वाली संख्या के बराबर है या नहीं? उत्तर बीच वाली संख्या के बराबर है या नहीं, इस चीज की आपको जांच करनी है। 3 क्रमागत संख्याएं 3, 4 और 5 हम लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे 3, 4 और 5। पहली संख्या में तीसरी संख्या जोड़िए। पहली और तीसरी को जोड़ लोगे, फिर आप क्या करोगे? पहली संख्या 3 है, तीसरी संख्या क्या है? 5, इन्हें जोड़ना है। 5 और 3 क्या आ जाएगा? 8। योगफल कितना आया? 8। फिर कहा योगफल को आधा कीजिए। 8 का आधा कितना आएगा? 4 आएगा। क्या करेंगे हम? मैं तो इधर लिख रहा, आप नीचे लिखोगे। ये जो योगफल आया है इसका आधा जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। उत्तर बीच वाली संख्या के बराबर है या नहीं? बीच वाली संख्या तो 4 ही है और उत्तर भी 4 है। तो हम लिखेंगे उत्तर बीच वाली संख्या
4 के बराबर है, ब्रैकेट में लिख दो 4 के बराबर है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। इस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि पूर्ण संख्याओं का क्या मतलब होता है और संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या का क्या मतलब है और अनुवर्ती पूर्ण संख्या का क्या मतलब है। ठीक है बेटे, बस अपने नोट्स पूरे करते रहो, अपनी नोटबुक आपको कंप्लीट रखनी है, जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो भी कंप्लीट रखना है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।